जीवन है और जीवन में एक चीज़ को लेकर सबकी अलग-अलग राय होती है। एक बार एक महिला समुद्र में लहरों को एन्जॉय कर रही थी, अंदर-अंदर जाती जा रही थी, खूब खुश थी समुद्र की लहरों को छूकर और अचानक से उसके हाथ की अंगूठी समुद्र के पानी में गिर जाती है। खूब ढूँढती है पर नहीं मिलती, बहुत रोती है, परेशान होती है और फिर बाहर आकर रेत पर लिखती है, समुद्र तुम चोर हो, तुमने मेरी अंगूठी चुराई है। थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति जो उसी समुद्र से मछलियाँ निकालता है और उन मछलियों को मार्केट में बेचता है और उससे पैसे कमाता है। वो कहता है, हे समुद्र तुम पालनहार हो, तुम्हारे बदौलत ही मेरा परिवार चलता है, मैं अपने बच्चे पाल पा रहा हूँ। और वो उसी रेत पर लिखता है, पालनहार। थोड़ी ही दूरी पर एक महिला जिसका बच्चा इन्हीं समुद्र की लहरों में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो रोती बिलखती समुद्र से कहती है, "हे समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे बेटे की हत्या की है।" उसी रेत पर वो लिख देती है, हत्यारा। थोड़ी ही आगे दूरी पर एक गोताखोर जो उसी समुद्र में रोज गोते लगाता है, कीमती पत्थर, मोती, शंख उस समुद्र से निकाल कर बाजार में बड़े बड़े कीमतों में उसे बेच कर आता है और कहता है, हे समुद्र तू दाता है। और वो उस रेत पर दाता लिख देता है। और फिर क्या होता है, एक बड़ी सी लहर आती है और ये सब कुछ मिटा कर चली जाती है। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है कि कुछ लोग समुद्र को कोसते हैं, उसकी निंदा करते हैं और कुछ लोग वहीं ऐसे भी हैं जो समुद्र को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। पर क्या इससे समुद्र को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वो तो वैसे ही उसकी लहरें आती हैं, सब कुछ मिटाकर फिर से चली जाती हैं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हमारा टाइम पीरियड अच्छा चल रहा होता है तो हमें उसमें भी नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, अहंकार को अपने सर पर, अपने माथे पर नहीं आने देना चाहिए। ऐसे वक्त पर कुछ लोग हमारी बटरिंग करते हैं तो वो तारीफ़ें भी दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। उधर दुख के समय में भी हमें अपना ढाढ़स बंधा कर रखना चाहिए और कभी भी टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। बस ये सोचना चाहिए, वक्त ही तो है, गुज़र जाएगा। जब अच्छा वक्त आता है वो भी गुज़र जाता है और फिर से एक टफ़ फ़ेज़ आता है। तो ऐसे ही जब टफ़ फ़ेज़ आया है तो ये भी गुज़र जाएगा, क्योंकि अब अच्छा समय आने वाला है।